नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बहुपद चैप्टर लेकर के आया हूं, है ना। और ये बहुपद एक ऐसा चैप्टर है भाई जो क्लास 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास 9th में पढ़ना पड़ेगा, क्लास 8 और क्लास 7 में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि बहुपद के बारे में पूरे बारीकी तरीके से समझना है ना। तो उसके समझने के लिए सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद, ये बहुपद होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, है ना। तो ये बहुपद समझने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करेंगे चर राशि और अचर राशि के बीच में, है। ठीक है भाई, देखिए ये क्या है, चर राशि और यहां पे बात है अचर राशि। ये चर राशि और अचर राशि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो है वो कांस्टेंट हो गया। अचर राशि क्या है, कांस्टेंट, और ये आपका है वेरिएबल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए भाई कि वैसे राशि जिसका मान आवश्यकता के अनुसार बदलता है, वैसे राशि जिसका मान आवश्यकता के अनुसार बदलता है उसको हम लोग कहेंगे चर राशि। और वैसे राशि जिसका मान आवश्यकता के अनुसार नहीं बदलता है उससे हमको बोलते हैं अचर राशि बोलते हैं ना। तो शॉर्ट में समझिए भाई कि जो कैपिटल लेटर जो होता है, यानी कह रहा है कि इंग्लिश का जो लेटर है, वो इंग्लिश का जो लेटर है वो हमारा चर राशि होगा, उसका वैल्यू आपका बदलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि चर राशि, यानी वैसे राशि जिसका मान बदलता है, जिसका मान जो है, जिसका वैल्यू बदलते रहता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, चर राशि कहेंगे, है ना। जैसे यहां पे देखिए भाई, जैसे x y m a b c ये z तक होता है। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है भाई वो क्या है, वो चर राशि है। क्या है, चर राशि। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, आप बोलेगा क्या कि इसमें चर राशि क्या है बताइए। तो इसमें चर राशि जो हमारा है वो x चर में है। किसमें है, x चर में वो बहुपद है। अगर कहेगा क्या कि a-5, इसमें चर क्या है, तो इसका चर हमारा जो है वो a के चर में है, ठीक ना। तो जो अल्फाबेट लेटर जो है वो जहां आपको दिखे वो समझ जाइए कि वो हमारा कैसा राशि है, वो चर राशि है। क्योंकि इसका a का मान a बदलते रहता है। जब हम कब इसको हल करेंगे तो कभी a का जो वैल्यू है वो कभी 5 आ जाएगा, तो कभी 3 आएगा, तो कभी 2 आएगा। मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार ये बदलते रहेगा। क्या रहेगा, बदलते रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो चर राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है अचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, अचर राशि। यानी वैसे राशि जिसका मान स्थिर होता है, मतलब बदलता नहीं है। वैसे राशि जिसका मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे अचर राशि। और इसको जो है सो नोट, यानी क्या है कि जैसे में देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये संख्या को हम लोग कहेंगे अचर राशि। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये चर राशि में आपका A B C D E F X Y Z,
ये हमारा क्या है, चर। और यदि संख्या है, इसको नोट में लिख लेंगे कि ये जो संख्या है वो हमारा अचर राशि होता है। क्या होता है, अचर राशि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत। तो चर और अचर आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक। क्या देखेंगे, बीजीय व्यंजक होता क्या है, पहले उसको समझिए। बीजीय व्यंजक जो है उसके बारे में समझेंगे। तो बीजीय व्यंजक जो है यहां पे देख लीजिए, बीजीय व्यंजक जो है भाई यहां पे देखिए क्या बोला है, बीजीय व्यंजक, इसको समझिए। करे कि चर राशि तथा अचर राशि, चर राशि तथा अचर राशि के योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल के द्वारा जो पद निर्माण होगा उसको हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। यहां पे समझ लीजिए, यहां लिखेंगे क्या कि चर राशि तथा अचर राशि, राशि के संयोग से या तो कह सकते हैं क्या जोड़ने या जोड़ने, घटाने, गुना करने, गुना या भाग करने से, भाग करने पर जो पद बनता है, पद निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। यानी चर राशि तथा अचर राशि के जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने के प्रक्रिया के द्वारा जो पद बनता है उसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे भाई, बीजीय व्यंजक। यहाँ पे देखिए ये हमारा चर राशि है और ये है अचर राशि, ये दो पद बना, ये बन गया बीजीय व्यंजक। क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अचर राशि है और ये चर राशि है, ये जो पद बन रहा है वो पद बन रहा है, वो क्या बन रहा है, बीजीय व्यंजक बन रहा है। क्या बन रहा है, बीजीय व्यंजक। अब मान लीजिए कि अगर हम कहेंगे क्या कि 2x - 6, इसको घटाने पर जो ये पद बन गया, यानी चर राशि अचर राशि दोनों को घटाने पर जो पद बना वो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। अब इसका कुछ खास इसका परिभाषा है भाई, थोड़ा इस परिभाषा पर ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुपद यानी वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, चर के घात, घात मीन्स पावर होता है, चर के घात पूर्ण संख्या बहुपद कहलाता है। यानी वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद। देखिए भाई यहां पे क्या है कि कुछ नहीं है, पावर तो एक छुपा हुआ है, यहां पे कुछ पावर नहीं है तो यहां एक छुपा हुआ है। अगर हम बात करें कि 2x² + 5x - 6, ये हमारा बीजीय व्यंजक भी है और ये हमारा बहुपद भी है। तो सभी बहुपद यानी प्रत्येक बहुपद जो भी है वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए
कि हम उदाहरण से लेते हैं, उदाहरण से लेंगे कि अगर हम यहाँ पे बोले कि 2y ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे चेंज करेंगे तो y/2 पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब पलटी हो जाएगा, बदल जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो ये ऋणात्मक आ गया। तो अगर कहीं ऋणात्मक आ जाएगा चर की घात तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात अगर भिन्न में आता है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चर की घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का जब बात करें तो पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है। तो अगर कोई भी बहुपद है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, यदि उसके चर का पावर, चर का जो घात होगा अगर पूर्ण संख्या हुआ तो समझ जाइए कि बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहें कि 3x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर -2 प्लस 5x - 6, क्या ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर जो हमारा x है वो चर का जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। 0 से लेके अनंत तक जाएंगे तो ये -2 नहीं होगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2, ये क्या ये बहुपद है? हम कहेंगे बहुपद है। ये शून्यक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। क्योंकि यहाँ पे x पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर, y पर पावर, m पर पावर, किसी भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो यानी जो चर है, चर का पावर हमारा कितना है, पूर्ण संख्या है, इसलिए कुल मिलाकर के ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुपद में याद रखना है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी बहुपद कितने तरह के होते हैं मुख्य रूप से, वहां पे देखिए बहुपद का जो प्रकार है वो 2 क्वालिटी में, 2 फैकल्टी में होता है। ये पहला फैकल्टी है, यहाँ पे देखिए भाई कि घात के अनुसार बहुपद का जो है वो 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? ये घात के अनुसार है। यहाँ पे लिख लीजिए कि बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार। पहला आपका है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती बहुपद। ये घात के अनुसार होगा। किसके अनुसार? घात यानी पावर के अनुसार। अगर हम देखें तो बहुपद के 3 प्रकार है मुख्य रूप से, और पद के अनुसार यदि कहें, पद के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार। कितना है भाई? 3 प्रकार। यह पहला इसका जो है वो है एक पदी बहुपद, उसके बाद है द्विपदी, और उसके बाद है त्रिपदी। अब इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे। यानी वैसे बहुपद जिनकी चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी वैसे बहुपद जिसका चर का
अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 है उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे देख लीजिए x + 1, यानी इसमें चर का जो पावर है वो कितना है? इसका चर का जो पावर है वो 1 है, छुपा हुआ। ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं 2y, ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कैसा? रैखिक बहुपद है। यहाँ पे क्या है कि इसका y पर पावर कितना है? 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे कहेंगे क्या कि x - 2, ये भी हमारा रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद का पहचान क्या है भाई? कि जो चर है उस चर का पावर 1 छुपा हुआ था, 1 होता है। यानी एक चर वाले बहुपद को, यानी एक किसी भी चर का जो घात, यानी एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है? वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 होता है। यानी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए कि द्विघाती बहुपद यानी वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 2, वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। और रैखिक बहुपद में क्या है? रैखिक यानी वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसके चर की जो घात होगा, चर की घात 1 हो। वैसे बहुपद जिसके चर के घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। और वैसे बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में लिखेंगे 2x² + 5x + 6। देखिए इसका पावर अधिकतम कितना है? 2 है, तो द्विघाती हो गया। अगर यहाँ कहेंगे क्या कि y², तो ये भी आपका द्विघाती बहुपद हो गया, है ना। अगर यहाँ पे लिखेगा 3y² + 8y + 5, ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। क्या है? द्विघाती। और त्रिघाती में क्या है कि वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो उसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे देखिए कि x पर पावर 3, ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती। यहाँ पे क्या है कि 2x पर पावर 3 + 5x² + 8x - 2, ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती। यानी 3 अधिकतम घात अगर 3 हो बहुपद में तो समझ जाएंगे कि त्रिघाती बहुपद है। अगर अधिकतम पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद है, और अधिकतम पावर अगर 1 है घात तो समझ जाएंगे कि वो रैखिक बहुपद है ना। ये आपका घात के अनुसार से हुआ। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि एक पदी, द्विपदी और 3 पद। तो इसको समझिए कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी, जैसे यहाँ पे देखिए y, ये आपका कितना पद है? 1 पद है। उसके बाद देखिए कि 2x, ये कितना है? 1 पद वाले हैं। यहाँ पे देखिए 3x², ये कितना पद है? नहीं, 1 पद है, इसका 1 ही पद है ना। अब देखिए कि द्विपद में क्या होता है कि 2 पद वाले, ये जो है द्विपद जो है वो प्लस या माइनस उसको 2 भागों में बांट देता है। यहाँ पे देखिए कि 2 पद वाले 3x + 5, ये कितना पद है? 2 पद है। कितना है? यहाँ पे है y² - 15, ये कितना पद है? 2 पद। तो ये 2 पद वाले बहुपद है, द्विपदी है ना। और त्रिपदी करे क्या कि वैसे बहुपद यानी जो 3 पद वाले बहुपद जो होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि x² + 5x
-3। ये कितना पद है? एक पद, दो पद, तीन पद, और ये तीन पद वाला बहुपद हो गया। यानी तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद, और एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद। अगर वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू भाई।